नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज में। मैं नीलेश स्वागत करता हूं आपका। और आज हम खड़े हैं भारत की पावन भूमि हरियाणा में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी का एक बहुत बड़ा आश्रम है, जो सतलोक आश्रम धनाना धाम के नाम से प्रसिद्ध है। आप ये पीछे देख सकते हैं, हम सतलोक आश्रम धनाना धाम के मेन गेट के सामने खड़े हैं। जस्ट यहाँ बहुत बड़े बड़े जो बोर्डिंग है वो लगे हुए हैं, उन पर लिखा हुआ है साफ शब्दों में, आप देख सकते हैं कि आया है बंजारा केशव आया है। देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ कोई प्रोग्राम होने वाला है रामपाल जी के सानिध्य में। तो वो क्या प्रोग्राम है, क्योंकि हमने यहाँ सुना है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है, तो वो क्या है और संत रामपाल जी महाराज क्या हैं, ये सब चीज़ हम जानेंगे। और यहाँ कुछ जो सेवादार हैं या फिर जो इनके अनुयायी हैं, उनके भी अनुभव, उनके भी वो क्या क्या यहाँ सेवा दे रहे हैं, वो सब कुछ आपसे रूबरू कराएंगे। आइए अंदर चलते हैं। अभी हम मेन गेट से जब सतलोक आश्रम धनाना में अंदर आए हैं, तो हमने यहाँ देखा, यहाँ एक बहुत ही बड़ा एंट्री गेट है जो बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट कर रखा है। उसमें दो गेट हैं, एक बहनों के लिए है और एक भक्तों के लिए है। यहाँ अंदर जाने से पहले ये लोग चेकिंग करते हैं कि कोई असामाजिक तत्व या कोई गलत चीज़ तो अंदर नहीं ले जा रहा। तो ये सारी जो डेकोरेशन है, ये जो भंडारा होने वाला है उस उपलक्ष्य में इन्होंने कर रखी है। आइए अब अंदर चलते हैं और जानते हैं यहाँ क्या क्या है। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं जूता घर के सामने। जो ये लोग यहाँ आते हैं दूर दराज से, तो इनके जूते जमा करे जाते हैं यहाँ पर। जूता घर नाम से जो बोर्डिंग है आप देख सकते हैं। तो यहाँ कहाँ से लोग आए हैं उनसे हम जानते हैं। नमस्कार बहन। नमस्ते। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो हमारे श्रद्धालु आपको देख रहे हैं या जो हमारे लोग देख रहे हैं, उनको ये बताइए यहाँ क्या प्रोग्राम होने वाला है आपके आश्रम में। जी, यहाँ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का 3 दिवसीय अखंड पाठ चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर दिव्य धर्म यज्ञ दिवस उसका आयोजन कर रहे हैं। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं और आप जो बस के माध्यम से आए हो, तो इस बस में आपसे कितने रुपए लिए गए? जी, कुछ भी रुपए नहीं लिया गया, हमें फ्री में ही यहाँ तक लाया गया। तो आपको आने जाने में कोई असुविधा या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो आप क्या कहना चाहोगे, जो रामपाल जी का ये जो आश्रम है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छा लगता है आकर, जैसे कि हमारे गुरुजी ने जो भी सुविधाएं दी रही है हमें। हम इतने दूर से आए, आसाम से जो कि आए हैं, यहाँ से आने के लिए हमें 3 दिन लगता है। यहाँ पर आने के बाद हमें अपना घर जैसा ही लगता है, जैसा कि यहाँ पर मतलब भक्तों का व्यवहार जो है और जो भी सुविधाएं दिए हैं वो मतलब हमें भावुक भी करती है एक तरीके से। तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब इनका कहना है कि यहाँ पर आसाम से भी आकर इनको यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे ये अपने घर में आ गए हों। तो बहुत ही बड़ी बात है कि रामपाल जी महाराज इनको इतनी सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं। रात में भी ये लोग फ्री आ रहे हैं, फ्री जा रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। इस वीडियो की अगली कड़ी में हम आपको दिखाएंगे, ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि चौपड़ का बाजार, तो यहाँ कुछ ये एग्जीबिशन टाइप का या कुछ उदाहरण सेट करना चाह रहे हैं जो रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं। और देखिए वहाँ आप दूर देख सकते हैं कि कुछ जो बहनें हैं वो रंगोली टाइप का कुछ बना रही हैं। उनसे जाके मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये क्या कर रही हैं वहाँ। अभी हम आ चुके हैं उस रंगोली के पास जो ये जो बहनें बना रही हैं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने डेकोरेट कर रखी है और वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीकी का काम है और बहुत ही ध्यान से ये चीज़ बनाई जाती हैं। तो जो यहाँ लोग सेवा कर रहे हैं उनसे हम जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से ये बनाई है और क्यों ये इस चीज़ को डेकोरेट कर रहे हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। तो आप हमें ये बताइए कि ये जो आप यहाँ डेकोरेट कर रहे हो, ये रंगोली किस लिए कर रहे हो? जी, ये एक बहुत बड़ा त्योहार है जिसे हम मनाते हैं, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जिसे हम कहते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है, एक बहुत पाक पवित्र दिन है हमारे लिए, एक यादगार है कबीर साहिब जी की उस लीला की जो कि उन्होंने आज से लगभग 650 वर्ष पहले की थी। जब कबीर साहिब जी आए थे उन्होंने अनेकों लीला की, लेकिन जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 511वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, यानी आज से 511 वर्ष पूर्व एक ऐसा दिन था। उस दिन एक बहुत बड़ा भंडारा आयोजित किया गया था पृथ्वी पर। वो पहला एकमात्र इतिहास का ऐसा धार्मिक दिवस था जिसमें इतने बड़े लेवल पे पूरी पृथ्वी के जो लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया। सभी धर्म, सभी मजहब, सभी जाति वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया था और सभी के लिए जो भोजन भंडारे की व्यवस्था की गई थी उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, वो जो भंडारा आप जो बता रहे हो कि बहुत बड़ा, बहुत महान था, बहुत विशाल था, किसने कराया था? वो कबीर साहिब जी ने कराया था। कबीर साहिब जी जिन्हें आज तक हम सिर्फ एक संत और कवि के रूप में जानते आए हैं, लेकिन आपको बता दें वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। और ये दिन उसी दिन की याद है,
उसी दिन की याद में मनाया जाता है कि पृथ्वी पर बड़े से बड़ा राजा भी इतना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक धर्म भंडारा नहीं कर सकता जो कबीर साहिब जी ने करके दिखाया। पूरी पृथ्वी को भोजन भंडारा करा दिया, और भोजन कोई नॉर्मल खाना नहीं, लड्डू, देसी घी से निर्मित भोजन भंडारा था वो, जिसमें लड्डू भी थे, जलेबी भी थे, और भी तरह तरह के बहुत सारे व्यंजन थे जो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन थे, जिनके स्वाद की बात करें तो उस समय के लोगों का कहना था कि ऐसा स्वाद हमने आज तक कभी चखा नहीं। तो वो तो कबीर साहब ने कराया था, हम ये आपने बताया कि कबीर साहब ने वो भंडारा कराया था। सतलोक आश्रम धनाना धाम में जो ये भंडारा हो रहा है वो कौन करा रहा है? ये संत रामपाल जी महाराज जी करा रहे हैं, जो कि कबीर साहिब जी के ही अवतार आए हुए हैं। आज तक किसी ने भी ये इतने अच्छे धार्मिक कार्य नहीं करके दिखाए कि दिव्य धर्म यज्ञ जैसे पवित्र धार्मिक अनुष्ठान करवाते हो, ऐसा धर्म भंडारा करवाते हो। कितना बड़ा धर्म का काम है ये। तो कितने, सिर्फ भंडारा ही नहीं, यहाँ पर हर चीज आप देखेंगे तो बस आप देखते ही रह जाएंगे। सतलोक कह सकते हैं आप इस स्थान को, सतलोक, सचखंड या साक्षात स्वर्ग से भी ऊपर जिसे हम कहते हैं ना, रितधाम, उसका एक मिनी सतलोक के रूप में आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्व सुविधाएं जो है, इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, गद्दे, रजाई, उठने बैठने की, खाने पीने की हर व्यवस्था निःशुल्क है, और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। और सभी लोगों को दूर दूर से यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है इस भंडारे के लिए। कई दिनों पहले से ही तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं, दूर दूर से लोगों को आमंत्रित किया जाता है। न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से निमंत्रण पत्र और निमंत्रण का प्रचार प्रसार किया जाता है कि सभी आएं और इस दिव्य धर्म यज्ञ दिवस में भाग लें, यहाँ का भोजन भंडारा ग्रहण करें। अमर ग्रंथ साहिब की वाणियां होती हैं, उन वाणियों को सुने जिससे हमारे कर्म कटते हैं और बहुत पुण्य प्राप्ति का। तो बहन आप हमें ये बताइए, ये जो 3 दिन का यहाँ भंडारा आप बता रहे हो, तो इसमें क्या क्या इवेंट होने वाले हैं? बहुत कुछ होने वाला है। भंडारा होगा देसी घी से निर्मित सभी के लिए, और पाठ होगा सतग्रंथ साहिब जी का, जिसमें गरीबदास जी महाराज जी की वाणियां हैं। सभी पवित्र वेद शास्त्र सभी धर्मों के, उनका सार उस ग्रंथ साहिब में है, वो होगा। रक्तदान शिविर का आयोजन होगा, दहेज रहित रमेड़ियां होंगी, और भी बहुत कुछ होगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप खुद आइए सतलोक आश्रम धनाना धाम, देखिए और आनंद लीजिए। तो अभी तो ये इनकी जो रंगोली है वो कंप्लीट नहीं हुई है, बाकी जो इनका जो फाइनल कंप्लीट होने के बाद तो हम आपको बाद में दिखाएंगे। आइए अब आगे की जो चीज़ें हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम को विजिट करते हैं, और बने रहिए हमारे साथ। वीडियो की अगली कड़ी में हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम के अंदर, जहाँ एक तरफ तो ये एग्जीबिशन का बोर्ड लगा हुआ है, बहुत बड़ा आध्यात्मिक प्रदर्शनी। तो यहाँ क्या होने वाला है ये भी हम आपको कल ही दिखाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने सारी कुछ चीज़ बंद कर रखी है। एक तरीके से जो सरप्राइज है वो कल ही आपके सामने खुलेगा। और यहाँ देखिए दूसरी तरफ ये जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो मेन विशाल पांडाल है, जहाँ लोग आते हैं और विश्राम करते हैं, सोते हैं और बैठकर सत्संग सुनते हैं, वो ये है सतलोक आश्रम धनाना धाम का जो मेन पांडाल है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आगे आकर वो जो विशाल फोटो है संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहिब जी का जो स्वरूप है वो आपको जूम कर दिखाएं, कि उस पर जो लिखा हुआ है कि गरीब केशव बंजारा भया, बालन भरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी, खुद कबीर केशव अवतार। ये संत रामपाल जी महाराज जी का कोई 511वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है, उसके उपलक्ष्य में सारी कहानी यहाँ हो रही है। आइए अब हम चलते हैं भंडारे में, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज़ है भंडारा ही होने वाला है। वो कैसा होगा और किस तरीके से यहाँ लोग बनाते हैं, किस तरीके से खिलाते हैं, वो सारी चीज़ जाके देखते हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं उस जगह जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का जो भंडारा हो रहा है, वहाँ किस तरीके से ये लोग भोजन बना रहे हैं। और अभी आप टाइम देख सकते हैं, रात के 10:30 बज रहे हैं, और ये लोग जो भगतमतियाँ हैं, जो इनके अनुयायी हैं, वो आप उनको देख सकते हो लगातार जो यहाँ सेवा है वो दे रही हैं। तो ये होता है एक सेवा करने का जो जुनून, लगातार सेवा करने का। 10:30 बज रहे हैं रात के, फिर भी ये लोग लगातार सेवाओं में लगे हुए हैं। और पूड़ियाँ मिल रही हैं, जो लोग मतलब जैसे अभी आपने शुरू में देखा था, आसाम से जो लोग आए, या फिर मध्य प्रदेश से आए, छत्तीसगढ़ से आए, जो भी लोग आए उनके लिए लगातार यहाँ पर भोजन भंडारे की व्यवस्था ये लोग करते हैं। उस वजह से पूरी रात यहाँ पर सेवा चलती रहती है। दोस्तों अभी हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहे हैं जिसको देख के आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, क्योंकि यहाँ आपने देखा होगा 1 कुंटल, 2 कुंटल, 10 कुंटल, 50 कुंटल लड्डू देखे होंगे, पर यहाँ जो लड्डू हैं, लड्डुओं की इतनी बड़ी संख्या है, जलेबी की इतनी बड़ी संख्या है, बर्फियों की इतनी बड़ी संख्या है कि टीले लगे हुए हैं। सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये जो इन्होंने डेकोरेट कर रखा है, मिठाइयों को भी मतलब अपने गुरुजियों को भोग लगा रखा है, संत रामपाल जी महाराज जी को। कोई भी चीज़, ये कोई भी मतलब
भंडारा करते हैं तो सबसे पहले परमात्मा को भोग लगाते हैं। आइए अब कुछ सेवादार हैं, इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर। साहब जी, सर ये जो इतनी बड़ी संख्या में लड्डुओं के, जलेबियों के टीले लगे हुए हैं, क्या कारण है? ये कारण जी जो केशव बंजारा था 511वां दिवस है, ये यज्ञ दिवस बोला जाता है, जो उसमें किया गया था। उसके आधार पर केशव बंजारे वाला भंडारे का आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में किया गया है। सर ये जो मिष्ठान बन रहा है किस तरीके से बन रहा है? मतलब हमने सुना है शुद्ध देसी घी में बनता है। ये शुद्ध देसी बीटा घी से बना हुआ सब सामान है जितना भी है। तो ये जो इतनी मिठाइयाँ हैं आप लोगों को पैसों में देते हो या किस तरीके से प्रोवाइड करते हो? यहाँ सब फ्री में किया जाता है। सतलोक का भंडारा सतलोक से बना हुआ है जी। आइए दोस्तों हम आपको ये दिखाते हैं कि जो लड्डुओं के जलेबी में टीले हैं, एक बार अपने कैमरा मैन से कहूँगा देखिए, ये दिखाइए कि जो लड्डुओं के टीले हैं कितने बड़े बड़े हैं। ये देखिए, अभी हम आगे भी आपको दिखाएंगे जो जलेबी जो हमारे भारत की एक राज्य मिठाई मानी जाती है, उसका कितना बड़ा इन्होंने स्टोर कर रखा है। अभी हम खड़े हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम का जो मेन पंडाल है, उसका जो मेन गेट है, उस पे देखिए कितने अच्छे तरीके से इन लोगों ने डेकोरेशन कर रखी है। देखिए ये बहुत बड़ा जो बैनर लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ है आया है बंजारा केसो आया है। कुल मिलाकर जो सारी बातें हैं, ये भंडारा जो है अभी जो बहन ने बताया था, केसो भंडारा जो केसो जी ने जो भंडारा किया था उसके उपलक्ष्य में सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी हम चलते हैं अंदर और जानते हैं यहाँ लोगों को सोने की, उठने की, बैठने की व्यवस्था किस तरीके से दे रखी है। यह है वो पंडाल जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं दूर दराज से आते हैं, जो रुकते हैं। देखिए किस तरीके से उनको सोने के लिए व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। रजाई गद्दे उनको प्रोवाइड करा रखे हैं, क्योंकि नवंबर का महीना है तो ठंड है, तो उस ठंड से बचने के लिए इन सब ने उनको रजाई गद्दे प्रोवाइड करा रखे हैं। और ये जो सारे आश्रम का व्यू है, एक बार मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा पूरा जो घुमाकर आप देख सकते हो कि कितना बड़ा इनका बहुत ही बड़ा विशाल पंडाल है। लाखों की संख्या में यहाँ लोग आकर रुक सकते हैं। अभी हम चलते हैं जो इस आश्रम की सबसे विशेष और खास चीज़ है, जो दरबार साहिब नाम से जानी जाती है, वहाँ आपको हम लेके चलते हैं और दिखाएंगे। वहाँ की सुंदरता आप देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वहाँ की डेकोरेशन देखकर आप बिल्कुल, मैं कहता हूँ आप देखते रह जाएंगे। तो क्या चीज़ है वो, आइए दिखाते हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो मेन स्टेज है आज सतलोक आश्रम धराना धाम का। ये वो जगह है जहाँ लोग आते हैं और अपने गुरुजियों को प्रणाम करते हैं। ये भक्तों के लिए अलग बना रखा है एक प्रणाम स्थल, और एक उधर की तरफ माइयों के लिए एक प्रणाम स्थल अलग बना रखा है। और ये है वो शानदार जगह जो बहुत ही स्पेशल है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के लिए। देखिए एक साफ अक्षर में लिखा हुआ है पूर्ण ब्रह्म, जिसका मतलब है कंप्लीट गॉड। तो इसी की बात हम कर रहे थे। यही है वो दरबार साहिब, यही है वो स्टेज जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्वरूप है बहुत ही सुंदर तरीके से विराजमान है। यहाँ उनका संत रामपाल जी महाराज जी का और उनके दादा गुरु जी का और उनके गुरु जी का फोटो है जो बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट कर रखा है। और आपको हम वो चीज़ भी दिखाएंगे जहाँ गरीबदास जी के अखंडवाड़ी का 3 दिन का पाठ होगा। देखिए वो है दरबार साहिब जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में गरीबदास जी के 3 दिन का अखंडवाड़ी का पाठ होगा। और अभी ये पूरी तरीके से जो डेकोरेट नहीं है और हम इसको दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि जो असली चीज़ है, जो कंप्लीट तरीके से ये चीज़ जो चालू होगी वो कल होगी, क्योंकि इनका 3 दिन का प्रोग्राम है। वो सारी चीज़ हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज़ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और आपको अगर कोई राय देनी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं।